बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडेज़ टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज़ यूजेस ऑफ मीथेन। हमने अल्केन्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, ये उसका लास्ट पॉइंट है। इसमें हम जो अल्केन का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है मीथेन, उसके यूजेस पढ़ेंगे, कैसे कैसे उसकी एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसको यूज़ करके हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। तो अल्केन्स जो हैं, इनमें जो मीथेन है इसका जो फॉर्मूला है वो है CH4, एक कार्बन एटम विच इज़ कनेक्टेड टू 4 हाइड्रोजन एटम्स। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो उसकी वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ कार्बन की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम मीथेन के यूज़ कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये मीथेन यूज़ होता है। तो सबसे पहला यूज़, मीथेन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, कि एज अ फ्यूल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्यूल कौन सा होता है, सबके माइंड में ये आ रहा होगा। फ्यूल मोस्टली आपको पता है हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, और या फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं घरों में खाना पकाने के लिए, हीटर्स में, वाटर हीटर्स में एज अ फ्यूल काम करता है। ठीक है, जब हम घर में खाना पकाते हैं तो सिलेंडर्स वगैरह लेके आते हैं बाहर से, तो उसके अंदर एज अ फ्यूल हम किसको यूज़ कर रहे होते हैं, मीथेन को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसका एक और यूज़ है एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस। इल्यूमिनेटिंग गैस कौन सी है? इल्यूमिनेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें कोई भी चीज़ हमारे पास लाइट प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम इल्यूमिनेशन की कैटेगरी में रख देते हैं। तो इल्यूमिनेटिंग गैस के तौर पर ये कैसे इस्तेमाल होती है मीथेन गैस? मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स में या आपके घरों में भी जो गैस के जो आप लाइट्स वगैरह लगवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कंबस्टन ऑफ गैशियस सब्सटेंसेस, कि जो गैशियस सब्सटेंस है उसकी कंबस्टन होती है और इससे हमारे पास जो आर्टिफिशियल लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसके लिए हम और भी बहुत से फ्यूल यूज़ कर सकते हैं और सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन और कोल गैस को भी एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस यूज़ कर सकते हैं। तो CH4 भी हमारे पास एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस यूज़ होती है। अभी आपके सामने जो पिक्चर्स आ रही होंगी, इनमें आप देख सकते हैं कि इसको आर्टिफिशियल लाइट कैसे प्रोड्यूस करके हम इससे रोशनी ले सकते हैं। तो ये है एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस यूज़ किसका, मीथेन का। तो नेक्स्ट यूज़ इसका पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, प्रोड्यूस artificial light by combustion of gaseous substance। अब गैशियस सब्सटेंस में हम CH4 को यूज़ करेंगे, जो कि बर्न होकर हमें आर्टिफिशियल लाइट पर बना के देगा और उसे हम इल्यूमिनेटिंग गैस बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यूज़ है फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ। कौन कौन सी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम कर सकते हैं? मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड और इसके अलावा हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड। अब इस सभी अपने माइंड में रिवाइंड कीजिएगा, हमने ये कहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाई हैं। हमने पढ़ी थी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की थी, उसमें कॉपर को, ये मैं बात करूँ मिथाइल अल्कोहल और फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें हमने कॉपर को क्या लिया था एज अ कैटालिस्ट, और टेम्परेचर की कंडीशन हमने रखी थी 400 डिग्री सेल्सियस और 200 ATM प्रेशर। ठीक है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हमने ये वाली प्रोडक्ट्स प्रिपेयर की थी, मिथाइल अल्कोहल और फॉर्मेल्डिहाइड। अब हाइड्रोजन साइनाइड को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? ठीक है, ये मे भी आपके बुक पे ना हो, लेकिन मैं यहाँ पे रिएक्शन एक लिख देती हूँ। इस पर हम मीथेन यूज़ करते हैं, साथ में अमोनिया और ऑक्सीजन। CH4 प्लस NH3 ऑक्सीजन, रिएक्शन हमारे पास होगा और कौन सी प्रोडक्ट बन जाएगी? हाइड्रोजन साइनाइड प्लस वाटर। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स इसकी प्रिपेयर हो जाएंगी। इसके रिएक्शन को हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 लगा देंगे। 2 मोल हमने मीथेन गैस के लिए, 2 मोल अमोनिया के लिए, 3 मोल ऑक्सीजन के लिए। तो हमारे पास 2 मोल HCN हाइड्रोजन साइनाइड के प्रिपेयर हो गए और 6 मोल्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम मीथेन गैस को यूज़ करके हाइड्रोजन साइनाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड।
अब मिथाइल क्लोराइड, सबको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3Cl, ठीक है। मिथाइलिन क्लोराइड भी हमने पढ़ा था, विच इज़ CH2Cl2 के CH2 के दोनों तरफ क्लोरीन एटम्स हमारे पास अटैच हैं। और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा था, विच इज़ CHCl3। ये है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। और कार्बन टेट्राक्लोराइड है हमारे पास CCl4, कि हम मीथेन को मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये भी हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हेलोजिनेशन में हमने क्या किया था, जो अल्केन का H एटम था वो एक हेलोजन के साथ रिप्लेस हो रहा था, हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे थे। तो इसमें हमारे पास था रिएक्शन इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। उन रिएक्शन के थ्रू भी हमने प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर किया था। और नेक्स्ट अगर प्रोपेगेशन को हम टर्मिनेट ना करें तो हमारे पास बहुत सी प्रोडक्ट लाइक मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रोडक्ट्स बनती हैं, ठीक है। तो ये थे इसका थर्ड यूज़। तो नेक्स्ट है इसका इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन ब्लैक। अब कार्बन ब्लैक हमने कहाँ पे प्रोड्यूस की थी, हमने पढ़ी थी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स, कंबस्टन और इनकम्प्लीट कंबस्टन। के कंबस्टन में क्या हो रहा था, इसमें कम्प्लीटली बर्न हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था। लेकिन इनकम्प्लीट कंबस्टन में हमारे पास क्या हो रहा था, जिसमें लिमिटेड सप्लाई थी आपके पास ऑक्सीजन की, ठीक है। ये हमने कार्बन ब्लैक बनाई थी इन कंप्लीट कंबस्टन, या फिर इसको ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हमने बनाई थी कार्बन ब्लैक, और कार्बन ब्लैक हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपली कार्बन। यूज्ड इन पेंट्स, हम पेंट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग इंक्स में, प्रिंटिंग इंक्स आपको पता है, जो हम कोई भी फोटोस्टेट शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे कोई पेज प्रिंट करवाते हैं, तो जो ब्लैक कलर की इंक यूज़ करते हैं उसमें कार्बन ब्लैक यूज़ होती है। शू पॉलिशेज़ और ऑटोमोबाइल टायर्स, तो जितनी भी गाड़ियाँ उनके टायर्स में भी कार्बन ब्लैक को यूज़ किया जाता है। अब लास्ट इसका यूज़ है टू मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइज़र, के जो यूरिया फर्टिलाइज़र है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हम मीथेन गैस को यूज़ करते हैं। अब यूरिया फर्टिलाइज़र का तो सबको पता है आपको, जो कि फील्ड्स की क्रॉप्स की ग्रोथ को एनहेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यूरिया फर्टिलाइज़र, इसमें अमोनिया होती है, उस अमोनिया के थ्रू हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको पता है कि अमोनिया में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो यूरिया फर्टिलाइज़र हमारे पास बनता है, इसमें नाइट्रोजन की कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है। राउंड अबाउट इसको हम बोल सकते हैं 46% नाइट्रोजन कंटेन करता है यूरिया फर्टिलाइज़र। और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए, उनके पत्तों की ग्रोथ के लिए है, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लीव्स, इसको लश ग्रीन लीव्स में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, फॉर द ग्रोथ ऑफ लीव्स, ठीक है, पत्तों की ग्रोथ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये तो थे कुछ यूजेस मीथेन के। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अल्कीन्स का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको लेक्चर समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।